मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से फौरी तौर पर एक कौमी हुकूमत बनाए जाने के मुतालबे ने नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। लीगी हलकों के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे मुल्क में जल्द कोई सियासी तब्दीली आने वाली है, जबकि पीटीआई वाले कहते हैं कि दरअसल शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत की है कि एक कौमी हुकूमत बनाकर इन्हें भी इक़्तिदार में हिस्सेदार बनाया जाए। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शहबाज शरीफ के बयान ने इस अमूमी तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि मुस्लिम लीग नवाज़ में मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए की बाहमी कशमकश तेज़ तर हो चुकी है। सियासी तज्ज़ियाकारों के लिए ज़्यादा हैरानकुन रद्द-ए-अमल मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का है, जिन्होंने पार्टी सदर के बयान को इनकी ज़ाती राय और पासिंग रिमार्क्स करार दे दिया है। याद रहे कि नवाज शरीफ का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है, लिहाजा मुल्क में नए आम इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे इक़्तिदार में आ सकें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करने की टाइमिंग के बारे सवाल पर कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी ने कहा है कि यह बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अब कोई वजूद नहीं है और इसीलिए इसकी क़यादत ज़हनी तौर पर शिकस्त खाने के बाद अब कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि यह बयान मुस्लिम लीग नून के सदर की खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ ने भी शहबाज शरीफ के बयान पर तनकीद की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ खुद को नैब के शिकंजे से बचाने की आखिरी कोशिश है। फवाद के मुताबिक शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगर इनके खिलाफ दायर करदा नैब केसेस की रेगुलर समाअत शुरू हो जाए तो इनको सजा से कोई नहीं बचा सकता, लिहाजा अब शहबाज शरीफ ने खुद को बचाने के लिए कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दे दी है, जबकि कौम पहले ही 5 साल के लिए इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब कर चुकी है। ताहम बज़ाहिर सियासी नुकसान से बचने की कोशिश के तौर पर मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज शरीफ के मुतालबे पर तबसरा करते हुए वाज़ेह किया कि पार्टी सदर ने कराची में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान अपनी ज़ाती राय की बुनियाद पर पासिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के कहने का मतलब ये था कि अगर अवाम ने अगले आम इंतखाबात के बाद नून लीग को एक बार फिर हुक्मरानी का मौका दिया तो उनकी ज़ाती राय ये है कि वो पीटीआई के अलावा दीगर सियासी जमातों को इमरान खान की हुकूमत की जानिब से अपने तबाहकुन दौर में खड़े किए गए बड़े बड़े तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करने की दावत देने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि किसी मीडिया इदारे की जानिब से सियाको सबाक से हटकर इस खबर को यूं पेश करना मुस्लिम लीग नून के सदर के बयान की नफ़ी और गलत बयानी होगी। याद रहे कि शहबाज शरीफ ने अपने 3 रोज़ा दौरा कराची के आखिरी रोज़ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि खारिजा पॉलिसी से लेकर मईशत और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल से लेकर हकीकी जमहूरी कुव्वतों के लिए तेज़ी से कम होती हुई जगह तक फैले कौमी मसाइल का हल मुत्तफ़िका कौमी हुकूमत में मुज़मिर है। इनका कहना था कि हकीकत में अगर मैं आपको बताऊँ तो बाज़ दफ़ा जब मैं बड़े बड़े मसाइल और चैलेंजेस की तरफ देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इन्हें हल करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। इसके लिए मुश्तरका दानिश और कोशिशों की ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख्याल में इन चैलेंजेस को हल करने के लिए कौमी हुकूमत कायम की जानी चाहिए। जब मुस्लिम लीग नून के एक ओहदेदार से पूछा गया कि पार्टी सदर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किसी राय को ज़ाती राय कैसे समझा जा सकता है तो उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि चूंकि कौमी हुकूमत की तश्कील के मामले पर पार्टी के किसी फोरम पर गौर नहीं किया गया और नवाज शरीफ का असल मुतालबा मुल्क में नए आम इंतखाबात करवाने का है, लिहाजा शहबाज शरीफ के बयान को पार्टी पोजीशन नहीं समझा जा सकता। लेकिन सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ के बयान से पार्टी में बयानी की जंग में तेजी आने का तासुर मजीद मजबूत हुआ है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में भी नजर आया जब पार्टी की इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज ने चलाई, जबकि शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमात से मुकम्मल तौर पर दूर और लाताल्लुक़ रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले शहबाज शरीफ के बयान पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कौमी हुकूमत के जरिए इक़्तिदार तक रसाई की भीख मांगी है। इनका कहना है कि कौमी हुकूमत आम तौर पर किसी इंतहाई बहरान के दौरान मुख्तसर मुद्दत के लिए कायम होती है, लेकिन अगर मुल्क में जमहूरी निज़ाम काम कर रहा हो, मुंतखब हुकूमत मौजूद हो तो कौमी हुकूमत नहीं बना करती। नाक़दीन कहते हैं कि शहबाज शरीफ अगर वाज़ेह तौर पर कह देते कि वो चाहते हैं कि इमरान खान पार्लियामेंट में उनके साथ मुशावरत से कोई ऐसी हुकूमत कायम कर लें जिसमें वो भी शामिल हों तो ज़्यादा बेहतर होता। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी भी तरह मौजूदा सेटअप से निजात हासिल करना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि अगर फौरी तौर पर इन्हें इक़्तिदार नहीं भी मिलता तो किसी नए सेटअप का बहाना बनाकर मौजूदा हुकूमत को किसी भी तरह घर भेजा जाए। यानी शहबाज शरीफ इस मामले में इमरान खान के खिलाफ उसी एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे हैं जिसके इंतजार में इमरान खान ने सन 2014 में मुल्क की तारीख का तवील तरीन धरना दिया था। एम्पायर की उंगली नवाज शरीफ को घर तो नहीं भिजवा सकी क्योंकि पार्लियामेंट की सब पार्टियां उनके पीछे दीवार बन गई थी, लेकिन इस उंगली के इशारे पर तादाम मर्ग धरने का दावा करने वाले इमरान खान जरूर बोरिया बिस्तर लपेटने पर आमादा हो गए थे। अब शहबाज शरीफ इसी एम्पायर को कौमी हुकूमत के नाम से एक नई इस्तिलाह या बहाना फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह अपने खानदान के खिलाफ जारी इंतकामी हथकंडों से निजात मिल सके। ताहम नई इलेक्शन के बजाय कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करके शहबाज शरीफ ने न सिर्फ अपनी बल्कि पार्टी की साख भी दाव पर लगा दी है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।